इमोशनली ट्रॉमा बन जाता है। इंडिया के कोई भी शहर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस देने के लिए 100 रीजंस हैं। सबसे घटिया चीज हो सकती है मोबाइल फोन। यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली नॉट विथ यू। जब आप कोई भी चीज को इमोशन से जोड़ते हो ना, तो देखना फिर क्या आप भागोगे भागोगे। यहां पे बैठ के आप लोग मोबाइल देखोगे ना, दिस इज नॉट एक्चुअली अ ब्रेक, इट इज अ ट्रॉमा टू योर हेड, योर इमोशंस ऑल्सो। इमोशनली ट्रॉमा बन जाता है जब आप रील्स देखते हो। इट बिकम्स क्रेजी एंड देन यू डोंट फील फ्रेश। You become so heavy on your emotions that you are not able to concentrate on the studies that you are doing. आपको समझ में नहीं आता आप लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, बट ऐसे बोला जाता है इट्स अ गुड थिंग, बट इफ यू यूज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। नहीं तो सबसे घटिया चीज हो सकती है मोबाइल फोन, बिकॉज यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली नॉट विथ यू, और अपने रियल दोस्तों से आप दूर हो रहे हो। वैसी वो बात हो जाती है। आज यहाँ पे जो बंदा या बंदी बैठी है, उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो और देख रहे हो कि मुझे उस फोटो के लिए कितने कमेंट्स मिले। तो ऐसा नहीं होता है, दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज। तो आप क्या करो, मोबाइल को फॉर गुड यूज करो। हर एक घंटे में 6, 7, 8, 9, 10 बजे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। तो जैसे बचपन में मम्मी बोलती थी ना, भाई पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, आज तो मां नहीं है, तो एटलीस्ट मोबाइल फोन बोलेगा ना, तो आपको कुछ तो कहीं ना कहीं, पहले अलार्म में नहीं तो दूसरे अलार्म में तो लगेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे, पांचवें अलार्म में भी नहीं लगाना, तो भाई छोड़ दो। फिर मतलब इट्स अ क्वेश्चन दैट यू रियली नीड टू आस्क योरसेल्फ कि मेरे को पास होना है या नहीं होना है। क्योंकि अगर जनवरी अटेम्प्ट इज योर एम, तो फिर अब हर चीज आपको, क्योंकि वो समय आ चुका है, अक्टूबर भी खत्म आने हो चुका है, अब वो समय है जहां पे एवरी एक्शन एंड एवरीथिंग शुड बी रिमाइंडिंग यू ऑफ योर अटेम्प्ट कमिंग क्लोजर टू यू। तो आपका स्क्रीन का वॉलपेपर, आपके लैपटॉप या टैब का वॉलपेपर, अगर आप फिजिकल वॉलेट यूज करते हो तो वॉलेट खोलने के बाद भी एक नोट या लेटर होना चाहिए जहां पे आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस, आपको क्या जिंदगी में चाहिए उस बारे में रिमाइंड करे। आपके मोबाइल फोन के अलार्म्स भी आपको कॉन्स्टेंटली उन चीजों के बारे में रिमाइंड करे, एवरीथिंग, तो ताकि थोड़ा सा भी आप ऑफ ट्रैक हो गए, आपको समझ में आ जाए कि अब मुझे ऑन ट्रैक आना है। क्योंकि देखो पूनम, क्या आप इंडिया के कोई भी शहर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस देने के लिए 100 रीजंस हैं, बट अब आपको वो एक रीजन ढूंढना है कि क्यों आपको पढ़ना है और इस आने वाले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होना है। तो ये रीजन कोई आपको देने नहीं वाला है, ये खुद आपको अपने लिए बनाने हैं। आपको खुद सोचना है कि आपने ये कोर्स क्यों चुना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे को मेरे फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे को मेरी खुद की इच्छा थी बचपन से सीए बनने की, जो भी है। आई डोंट नो व्हाट योर रीजन इज, सी एवरीबॉडी हैज देयर ओन जर्नी, बट जो भी आपका रीजन है आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए पप्पा ने बोला इसलिए मैं सीए कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए दैट व्हाई यू हैव टेकन एंड चोजन दिस कोर्स, और वो रीजन से कभी भी आपको दूर नहीं होना है। उन रीजंस को आपको अपने पास ही रखना है। और अगर कभी ये डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब भी कर ले और आप ऑफ ट्रैक भी चले गए, यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्व्स। तो मैं क्या करती थी एज अ किड कि व्हाट आई वांट टू बी इन द नेक्स्ट 5 years, उसका मैं फोटो एडिट करती थी और वो फोटो एडिट करके उसका प्रिंट लेके मैं उधर रख देती थी। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप, इट इज अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ओनली। तो आई नो इफ आई एम गेटिंग अप दैट वेयर आई वांट टू गो आफ्टर 5 years, तो ऑटोमेटिकली मेरी डे की पूरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में मूव होती थी। क्योंकि ना जब आप रात को सोते हो, दैट लास्ट फ्यू 10-20 minutes बिफोर यू स्लीप एंड मॉर्निंग टाइम जब आप उठते हो, वो 10 से 15 मिनट आप ना सबकॉन्शियस स्टेट में होते हो, नॉट फुल्ली कॉन्शियस, एंड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस इज इन्फिनिटी। क्या थॉट से आप सो रहे हो और क्या थॉट से आप उठते हो, वो बहुत मायने रखता है। सुबह उठते से मेरा सॉफ्ट बोर्ड था, तो सॉफ्ट बोर्ड, आजकल तो वो व्हाइट बोर्ड्स वगैरह आते हैं, सॉफ्ट बोर्ड पे अपने से पिन लगाते थे ना स्कूल में जैसे होता था वैसे, तो सॉफ्ट बोर्ड पे मैंने वो फोटोज चिपकाए हुए थे एडिट करके कि हाउ आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years, कि मेरे को क्या क्या चाहिए। योर गोल्स कैन बी एनीथिंग, जैसे कि आपके एज में यूजुअली मॉनेटरी गोल्स ही होते हैं, तो जो भी आपके मॉनेटरी गोल्स है, इतना बैंक में पैसा होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, या ऐसा घर होना चाहिए, घर तो नहीं 5 साल में, बट जो भी है, तो सीए तो बन ही जाओगे आप। तो जैसे कि आपके नाम के आगे सीए ऐसा कुछ,
एक ऑफिस में मस्त सूट वूट पहन के आप बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ अपना फोटो एडिट करो, है ना। आजकल तो आपको जेमिनी दे ही देगा ऐसा कुछ फोटो एडिट करके, तो आपके लिए तो चीजें बहुत आसान है। बस प्रिंट आउट लेके वॉलपेपर पे लगा दो या तो अपने रूम में उसको चिपका दो। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू आर गेटिंग अप यू नो वेयर यू वांट टू गो। चीजें जब क्लियर है ना बहुत आसान हो जाता है। जब चीजें क्लियर नहीं होती ना, आप ग्रे एरिया में होते हैं ना, तब दिक्कत होता है कि कोई बात नहीं, सीए बन लिए तो बन लिए, नहीं तो पप्पा की दुकान तो है। उस बच्चे को कभी मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसका दिमाग भी बोल रहा है पप्पा की दुकान है, तो बैठना ही है उधर। बट जो बच्चे को, मैंने आपको ये पहले भी कहा है, उसको पता है मेरे पास चॉइस ही नहीं है, वो बच्चा बाय हुक और क्रुक अब पढ़ाई करेगा ही। बट वही बात है, आज के लिए फॉर यू इट इज मोर डिफिकल्ट। हमारे जमाने में इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतने थे नहीं। आज आपके 100 डिस्ट्रैक्शंस है, हमारे जमाने में 50 डिस्ट्रैक्शंस हुआ करते थे। तो आपका तो रीजन टू बिकम अ सीए हैज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन दीज डिस्ट्रैक्शंस। मैंने क्या कहा, आप सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। आपके डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर आपका रीजन होना चाहिए, नहीं तो फिर रास्ते में भटकना इज नॉट गोना टेक टाइम। तो बहुत सारी चीजें मोह माया है, अपने आप को संभालो। कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड वाई यू वॉन्ट इन योर लाइफ, कि आपको ये क्यों करना है, क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी ज्यादा इमोशन को जोड़ो, इमोशन को। जब आप कोई भी चीज को इमोशन से जोड़ते हो ना, तो देखना फिर क्या आप भागोगे भागोगे। इमोशन से जोड़ो कि क्यों मुझे ये माँ बाप के लिए करना है, मुझे यू नो वट एवर इट इज, आई वॉन्ट टू प्रूव इट। यू नो ये सारे लोग जो बोलते थे, सारे नेबर्स, बुआ फोफा, कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बच्चा तो वेस्ट है जिंदगी में, उन सब लोगों का मुंह चुप कराने के लिए मुझे ये चीज करनी है। आई डोंट नो व्हाट योर रीजन इज, बट वट एवर इज योर रीजन, कनेक्ट दैट इमोशन टू योर गोल। आपके गोल से जब आप आपके इमोशन को जोड़ोगे ना, आपको बार बार वो चीज याद आएगी। हम रोबोट्स नहीं है। देखो आज भी जब आप माँ से रिलेटेड रील देखते हो, कैसे आंखों में आंसू आ जाता है, मतलब है ना इमोशन। भले ही दुनिया का चकाचौंध है, इमोशन तो आज भी है ना, कि नहीं है, कि माँ बाप के लिए भी कुछ फील नहीं करते आप, करते हो या नहीं करते हो। तो जोड़ो, आपके गोल से भी आपके इमोशन को जोड़ो। जब आप आपके गोल से इमोशन को जोड़ोगे और जब आप देखोगे, जैसे कि अगर आपका गोल है प्लस आपके वॉलपेपर पे मम्मी पापा और आपका फोटो है, जिधर आप सीए ऑलरेडी बन चुके हो और उनकी आंखों में आप वो प्राउड फीलिंग देख रहे हो, वो खुशी देख रहे हैं, तो ऐसे केस में अगेन एंड अगेन यू विल गेट रिमाइंडेड एंड फ्रॉम विद इन यू विल फील कि यस आई वॉन्ट टू डू इट एंड यस आई कैन डू इट एंड यस आई विल डू इट. That's how you can win in your life. For every action, join an emotion. Emotion जब आप join करना चालू करोगे, अपने आप भागना चालू करोगे. Without emotion कुछ motivation ही नहीं होता. Humans are working that way. It's all about emotions only. Emotion could be love, hate, whatever, envy, jealousy. Eventually, what are we ना? Without the emotion, we are just a lump of clay. समझ रहे हो आप? So, what is it that is making us human? These emotions. तो उसी से आपके हर एक्शन को भी आप रूल करो, फॉर योर गुड, नॉट फॉर योर बैड, फॉर योर गुड. तो अगर आपको सीए बनना है तो आप लिखो वाई 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 यू वांट टू बी अ सीए, ठीक है.